नमस्कार साथियों। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है और मैं शंकर सातनकर सहायक प्राध्यापक आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सार्थक पहल के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की कार्यपालिका। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था शासन के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जिसका काम है कानूनों को बनाना, कार्यपालिका जिसका कार्य होता है कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका अर्थात जो इन नियमों का कानूनों का उल्लंघन करता है तो उनके अनुसार उनका निर्णय करना, उन्हें दंड देना, ये न्यायपालिका का काम है। तो जहां केंद्र सरकार की कार्यपालिका होती है, राज्य सरकार की भी कार्यपालिका होती है। भारत में जो सरकारें होती हैं वो 3 स्तर पर सरकार होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका। तो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं, और विधानसभा में जिस दल का बहुमत होता है वही दल कार्यपालिका का गठन करता है। विधानसभा में जिस दल का बहुमत होगा वही दल जो है कार्यपालिका का गठन करता है। कार्यपालिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी और अस्थायी। तो स्थायी कार्यपालिका मतलब प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम, सचिव, ये प्रशासनिक अधिकारी। इनका कार्यकाल निश्चित होता है। नियुक्ति दिनांक से लेकर 62 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष पहले से ही इनका कार्यकाल निर्धारित होता है, और जब तक इनके साथ में कोई गंभीर अपराध वगैरह इसमें लिप्त न हो जाए तब तक इन्हें निलंबित या टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। और अस्थायी कार्यपालिका, इनके सदस्यों का कार्यकाल अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता। और ये कार्यपालिका जो होती है 2 प्रकार की होती है अस्थायी कार्यपालिका। एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र की कार्यपालिका जैसे केंद्र में राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य में राज्यपाल, ये नाम मात्र की कार्यपालिका। लेकिन इनको जो शक्तियां दी है उसका वास्तविक जो उपयोग होता है वो केंद्र में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा, तो वही राज्य में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा इस कार्यपालिका की शक्तियों का उपयोग किया जाता है। क्लियर एकदम। अब हम बात करते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका अर्थात नाम मात्र की कार्यपालिका अर्थात राज्यपाल। तो 153 भारतीय संविधान का भाग 6 और अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 के अनुसार देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। साथ ही एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। क्लियर एकदम। हम राज्यपाल की बात कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 153 की बात कर रहे हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और साथ ही एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है और यह राज्य का प्रथम नागरिक भी होता है, और इसकी नियुक्ति जो है अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इनका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो हम राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल से संबंधित हम पूरे अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद आर्टिकल 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये याद रखना है। और 156 राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यहाँ आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 157 आर्टिकल 157
राज्यपाल नियुक्ति के लिए योग्यताएं दी हुई है कि उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। तो ये राज्य मंत्री विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं हो। तो इस तरीके से उनकी योग्यताएं इसमें दी हुई है। अनुच्छेद 157 157 राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता है। आर्टिकल 158 की बात करें तो राज्यपाल के पद के लिए शर्तें कौन कौन सी है। 159 में देखें तो राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ। 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, जैसे आर्टिकल 72 राष्ट्रपति महोदय की क्षमादान शक्तियां है, वैसे राज्यपाल की जो क्षमादान शक्तियां है आर्टिकल 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। आर्टिकल 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। राज्यपाल की सहायता एवं उन्हें सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है और मंत्रिपरिषद का मुखिया जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान व विघटन, राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन करना, ये राज्यपाल का दायित्व है। आर्टिकल 200 की बात करें तो राज्यपाल द्वारा राज्यों के बिलों पर अनुमति देना। जैसे राज्य की जो विधानसभा है वो कोई बिल पारित करती है तो कानून तभी बनता है जब राज्यपाल उसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं। तो ये अनुच्छेद 200, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, पीएससी पूछता है ये क्वेश्चन। तो अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा राज्य के बिलों पर अनुमति देना। आर्टिकल 202 वित्त वर्ष में राज्य विधानमंडल के सदन में बजट का विवरण, जैसे आर्टिकल 112 में केंद्र सरकार के बजट का प्रावधान है तो वही आर्टिकल 202 में राज्य विधानमंडल के सदन में बजट का प्रावधान है। आर्टिकल 213 राज्यपाल के अध्यादेश शक्ति, राज्यपाल के अध्यादेश शक्ति, जैसे राष्ट्रपति महोदय के लिए आर्टिकल 123 जब संसद का कोई सत्र न चल रहा हो और कोई विशेष कानून बनाने की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और वो अध्यादेश की वैलिडिटी 6 महीने होती है और 6 महीने के अंदर यदि विधान मंडल उसे प्रस्ताव पारित कर देता है तो वो कानून बन जाता है, नहीं करता है तो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यदि एक नजर में यदि देखें तो राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है और इसके पद का प्रावधान आर्टिकल 153 में दिया हुआ है। आर्टिकल 155 के तहत स्पष्ट है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा की जाती है। इनकी योग्यताओं की बात करें तो न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होना चाहिए। शपथ कौन दिलाता है इन्हें, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है। जो इनके शपथ का प्रावधान है 159 में, तो 159 में शपथ का है तो इसे कौन शपथ दिलाते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है। कार्यकाल की बात करें तो कोई निर्धारित कार्यकाल नहीं है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। वेतन 3,50,000 रुपए, 3.50 लाख, 3,50,000 रुपए इनका प्रतिमाह वेतन होता है। त्याग पत्र किसे देते हैं राज्यपाल, क्वेश्चन में वहां पर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष ये वो दिए जा सकते हैं, लेकिन जो त्याग पत्र होता है ये राष्ट्रपति को संबोधित करके राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपते हैं। इनके कार्यों की बात करें तो राज्यपाल कौन कौन से कार्य करते हैं, तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, महाधिवक्ता, विश्वविद्यालय के कुलपति आदि की नियुक्ति करता है। जितने भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं। राज्य के प्रशासन के संदर्भ में यह मुख्यमंत्री से समय समय पर सूचनाएं प्राप्त करते रहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बी. पट्टाभी सीतारामैया, बी. पट्टाभी सीतारामैया,
ये 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। इसके बाद में श्री हरि विनायक पाटस्कर, उसके बाद केसी रेड्डी, उसके बाद कार्यवाहक राज्यपाल जस्टिस पीवी दीक्षित, कार्यवाहक राज्यपाल जस्टिस पीवी दीक्षित, उनके बाद में केसी रेड्डी, फिर सत्यनारायण सिन्हा, श्री निरंजन नाथ वाचु, उसके बाद चिंपुदीरा मुथाना पुनाचा, चिंपुदीरा मुथाना पिनाचा, उसके बाद भगवत दयाल शर्मा, जस्टिस पीवी सिन्हा, जस्टिस पीवी सिन्हा, ये दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल जस्टिस पीवी सिन्हा। इनके बाद में श्री भगवत दयाल शर्मा, फिर जस्टिस पीवी सिन्हा पुनः कार्यवाहक राज्यपाल, उसके बाद भगवत दयाल शर्मा, श्री के एम चांडी, फिर कार्यवाहक जस्टिस एन डी ओझा, उसके बाद श्री के एम चांडी, श्रीमती सरला ग्रेवाल। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो श्रीमती सरला ग्रेवाल, ये 1989 से 1990 तक मध्य प्रदेश में राज्यपाल रहे। उसके बाद कुंवर महमूद अली खान, कुंवर महमूद अली खान प्रथम मुस्लिम राज्यपाल, डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी, डॉक्टर भाई महावीर, डॉक्टर राम प्रकाश गुप्त, फिर कार्यवाहक राज्यपाल श्री कृष्ण मोहन सेठ, फिर डॉक्टर बलराम जाखड़, श्री रामेश्वर ठाकुर, श्री राम नरेश यादव, श्री ओ पी कोहली, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, श्री लालजी टंडन, उसके बाद पुनः श्रीमती आनंदीबेन पटेल कार्यवाहक राज्यपाल 1 जुलाई 2020 से 8 जुलाई 2021 तक, और वर्तमान राज्यपाल जो है वो है श्री मंगूभाई पटेल, मंगूभाई छगन भाई पटेल। ये 7 अगस्त 2021 से निरंतर बने हुए हैं। कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं राज्यपाल के विषय में, बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, इसे एक बार सुने जरूर, आंखें बंद करके सुने, लेकिन सुने जरूर। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, जैसे अभी हमने बताया था, श्रीमती सरला ग्रेवाल। जैसे प्रथम राज्यपाल की बात करें तो श्री पट्टाभी सीताराम मैया, और प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल। नियुक्ति के समय सबसे कम उम्र के राज्यपाल तो वो है श्रीमती सरला ग्रेवाल, नियुक्ति के समय इनकी उम्र 61 वर्ष थी। नियुक्ति के समय सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल तो वो है राम नरेश यादव जी, जो 83 इयर्स की उम्र में उनको नियुक्ति मिली थी। राज्य में पैदा हुए एकमात्र राज्यपाल, इतने सारे राज्यपाल जो 30 बार राज्यपाल के पद पर नियुक्ति हुई है, तो उसमें से एकमात्र व्यक्ति जो मध्य प्रदेश में जिनका जन्म हुआ है, एकमात्र राज्यपाल जिनका मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है, श्री एन ए वाचु, एन ए वाचु, जिनका जन्म सतना में हुआ है, जिनका जन्म सतना में हुआ है। अब क्वेश्चन है, भारत के बाहर जन्म लेने वाले राज्यपाल, तो ऐसे राज्यपाल जिनको मध्य प्रदेश में नियुक्ति मिली है लेकिन उनका जन्म जो है भारत में भी नहीं हुआ है बल्कि भारत के बाहर हुआ है, तो वो है डॉक्टर भाई महावीर, डॉक्टर भाई महावीर। इनका जन्म जो है लाहौर में हुआ था। सबसे लंबे समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल की बात करें तो श्री एच वी पाटस्कर, एच वी पाटस्कर 7 वर्ष 7 माह 27 दिन तक, हरि विनायक पाटस्कर, जो 1957 से लेकर 1965 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। सबसे अधिक दिन तक पूर्णकालिक राज्यपाल श्री एच वी पाटस्कर 7 वर्ष 7 माह 27। सबसे कम समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल की बात करें तो बी पी सितारा मैया, पट्टाभी सितारा मैया। तो इनकी यदि हम बात करें तो इनका जो कार्यकाल था मात्र 7 माह और 12 दिन। सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले कार्यवाहक राज्यपाल श्री ओपी कोहली 16 माह 14 दिन तक। सबसे कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल रहे जस्टिस पीवी दीक्षित
मात्र 7 दिन तक। क्वेश्चन उठता है, जो भोपाल गैस कांड हुआ था 1984 में, 2-3 दिसंबर की मध्य रात्रि 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था, तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो थे के एम चांडी। के एम चांडी। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले पहले राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा, एस एन सिन्हा। राज्यपाल जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है तो वो है राम प्रकाश गुप्ता, 2014। राम प्रकाश गुप्ता, 2014। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पीएससी अब पूछने लग गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं तो श्री बलराम जाखड़। श्री बलराम जाखड़ जो कि 7वीं 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बलराम जाखड़। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकायुक्त और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं तो है पीवी दीक्षित। पीवी दीक्षित मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त भी ये रहे हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार नियुक्त राज्यपाल भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा सर्वाधिक बार नियुक्त राज्यपाल। तो इनकी नियुक्ति हुई थी, पहली बार हुई थी 30 अप्रैल 1980 से 1981 तक रहे। फिर कार्यवाहक राज्यपाल जीपी सिन्हा रहे। उसके बाद पुनः भगवत दयाल शर्मा 21/9/1983 से 7/10/1983 तक, 1983 से 1984 तक, फिर 3 बार। तो ऐसे 3 बार नियुक्त हुए हैं, 1980 से 1981, दूसरी बार 81 से 83 और तीसरी बार 83 से 84। तो ऐसे 3 बार जो है ये नियुक्त हुए। तो अर्थात सबसे अधिक बार किसको नियुक्त किया गया? तो भगवत दयाल शर्मा। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य के प्रभार वाले राज्यपाल ओपी कोहली। छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ 2000 में तो उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो भाई महावीर। भाई महावीर। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन से मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं? तो एक साथ में हम उन राज्यपालों की चर्चा करेंगे जो मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। तो पहले पीवी दीक्षित, उसके बाद जीपी सिंह 2 बार, एनडी ओझा, कृष्ण मोहन सेठ, ओपी कोहली और श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ये मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल कौन थे? तो जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तब सत्यनारायण सिन्हा। जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तब सीएम पुनाचा। और तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तब महमूद अली खान, MA खान। राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री बने हैं, मतलब अर्थात वो मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, जैसे केसी रेड्डी मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं लेकिन मैसूर राज्य के ये मुख्यमंत्री रहे। इसी प्रकार भगवत दयाल शर्मा की बात करें तो मध्य प्रदेश के तो राज्यपाल रहे हैं, 3 बार राज्यपाल रहे हैं, लेकिन हरियाणा के ये मुख्यमंत्री भी रहे। इसी प्रकार श्री राम प्रकाश गुप्ता की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल। इसी प्रकार राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल। आनंदीबेन पटेल की बात करें तो ये गुजरात की मुख्यमंत्री रही है, उसके बाद में मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी ये रहे हैं। राज्यपाल जो लोकायुक्त भी रहे हैं तो इनकी बात करें पीवी दीक्षित, जीपी सिंह ये लोकायुक्त रहे हैं और उसके बाद में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे हैं तो मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के भी राज्यपाल रहे हैं। जैसे 2021 के पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था तो निरंजन नाथ वाचू केरल के भी राज्यपाल रहे हैं। उसी प्रकार सीएम पुनाचा उड़ीसा के भी राज्यपाल रहे हैं। डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा ये उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं। केएम चांडी गुजरात के राज्यपाल रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी ये बिहार के राज्यपाल रहे हैं। बलराम जाखड़ गुजरात के राज्यपाल रहे हैं।
श्री रामेश्वर ठाकुर, ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं। श्री रामेश्वर ठाकुर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं। श्री लालजी टंडन बिहार के राज्यपाल रहे हैं। आनंदीबेन पटेल की बात करें तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे हैं। वो राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य थे, तो बी पट्टाभी सितारमैया, एच बी पाटस्कर, केसी रेड्डी, सी एम पुनावा और श्री सत्यनारायण सिन्हा। तो ये वो राज्यपाल है जो भारत की संविधान सभा के भी सदस्य रह चुके हैं। बी पट्टाभी सितारमैया, एच बी पाटस्कर, केसी रेड्डी, सी एम पुनाचा और सत्यनारायण सिन्हा। ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद को तो सुशोभित किया है, लेकिन ये इससे पूर्व संविधान सभा के भी सदस्य रह चुके हैं। आगे हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री कार्यपालिका का मुखिया होता है, अर्थात वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक शक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के पास में होती है। संविधान के 164 आर्टिकल 164 अनुच्छेद 164 में ये प्रावधान किया हुआ है और इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा और शपथ भी इन्हें राज्यपाल के द्वारा ही दिलाई जाती है। इनका जो कार्यकाल होता है वैसे तो 5 वर्ष है, लेकिन उससे पूर्व भी विधानसभा भंग की जा सकती है। जहां राज्यपाल के लिए हमने पढ़ा था न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है, मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है और इनका जो वेतन होता है 2,55,000 रुपए। मुख्यमंत्री का वेतन कितना? 2,55,000 रुपए, 2,55,000 रुपए। अब हम कुछ मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे। तो साधारणतः मुख्यमंत्री ही सदन का नेता होता है, लेकिन चौथी विधानसभा में श्रीमती विजया राजे सिंधिया सदन की नेता थी। मतलब मुख्यमंत्री कोई और थे और सदन के नेता कोई और। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रकाश चंद्र सेठी। ये क्वेश्चन में पूछा गया, कई बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश चंद्र सेठी, प्रकाश चंद्र सेठी। श्री अर्जुन सिंह सबसे कम कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री, मात्र 1 दिन का कार्यकाल था अर्जुन सिंह। अभी हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कब से कब तक। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी। उसी प्रकार भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुई थी, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री थे उस समय अर्जुन सिंह। भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी थे। कैलाश चंद्र जोशी मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। प्रदेश में भाजपा की पहली बार सरकार 1990 में बनी थी। भाजपा की मध्य प्रदेश में भाजपा की पहली बार सरकार 1990 में बनी। अब तक मध्य प्रदेश में 4 व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हो चुके हैं। अब तक मध्य प्रदेश में 4 व्यक्ति उप मुख्यमंत्री के रूप में सुशोभित हो चुके हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? उप मुख्यमंत्री। तो सबसे पहले श्रीमती जमुना देवी, श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा, श्री शिव भानु सोलंकी और श्री सुभाष यादव, श्री सुभाष यादव। मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020, विधानसभा के चुनाव तो 2018 में हुए थे, कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन फिर कुछ जो विधायक थे उन्होंने पार्टी बदल ली, तो इनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई और वहां पर फिर उपचुनाव हुए थे। तो मध्य प्रदेश की 28वीं विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 3 नवंबर 2020 को संपन्न हुए। कितनी सीटों पर? 28 सीटों पर। कब हुए? 3 नवंबर 2020, 3 नवंबर 2020। और 10 नवंबर 2020 को परिणाम घोषित किए गए। यहाँ पे 10 नवंबर
2020 को परिणाम घोषित किए गए। भारतीय जनता पार्टी 19 सीट हासिल की और कांग्रेस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। 9 सीटें मिली थी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बात करें तो पंडित रविशंकर शुक्ल पहले मुख्यमंत्री थे। सागर से इनका संबंध था। कहां के? सागर से इनका संबंध था और 1923 में स्वराज पार्टी के सदस्य रह चुके हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1923 में स्वराज पार्टी के सदस्य रहे। 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था, पंडित रविशंकर शुक्ल को शिक्षा मंत्री। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी। मध्य प्रदेश में इन्हें पुरोधा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इन्हें पुरोधा के नाम से जाना जाता है और इनके नाम से जो है रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय बना हुआ है। पंडित रविशंकर शुक्ल संविधान सभा के भी सदस्य थे और एकमात्र मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे श्री भगवंत राव मंडलोई। इनका जन्म स्थान खंडवा में और 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये भी संविधान सभा के सदस्य थे और 1970 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हम श्री कैलाशनाथ काटजू की बात करें तो जन्म स्थान इनका रतलाम में था और केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर भी ये कार्य कर चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, बिल्कुल याद रखें इनको। तो कैलाशनाथ काटजू जन्म स्थान रतलाम इनका, 2 कार्यकाल इनके पूरे हुए हैं, 1957 से 1957, फिर 1957 से 1962। तो ये पहले केंद्रीय गृह मंत्री रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं कैलाशनाथ काटजू। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। पेशे से एडवोकेट थे और इन्होंने आजाद हिंद फौज के लाल किले के मुकदमे में भी भाग लिया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखेंगे। तो उन्होंने आजाद हिंद फौज के लाल किले के मुकदमे में भी भाग लिया था। श्री द्वारका प्रसाद मिश्र की बात करें तो इनका जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका भी 2 कार्यकाल रहा है, 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। मध्य प्रदेश में राजनीति के चाणक्य के नाम से जाना जाता है। द्वारका प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश में राजनीति के चाणक्य। 1922 में इन्होंने जबलपुर से शारदा पत्रिका का संपादन किया था। 1932 में जबलपुर नगर पालिका से अध्यक्ष चुने गए थे और इनकी आत्मकथा है लिविंग एन एरा। लिविंग एन एरा, ये इनकी आत्मकथा है। श्री गोविंद नारायण सिंह, गोविंद नारायण सिंह, इनका जन्म जो हुआ है रामपुर बघेलान सतना में हुआ है। मुख्यमंत्री काल में विजया राजे सिंधिया सदन की नेता रही है और अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र थे और बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। राजा नरेश चंद्र सिंह, इसके संबंध में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। राजा नरेश चंद्र सिंह, इनका जन्म स्थान रायगढ़ छत्तीसगढ़। कार्यकाल 1969 से मतलब 13/3/1969 से 25/3/1969 तक पहले आदिवासी मुख्यमंत्री है और ये छत्तीसगढ़ की सारंगढ़ रियासत से इनका संबंध था। इसके बाद श्री श्यामाचरण शुक्ल जी की बात करेंगे तो रायपुर छत्तीसगढ़ और 3 कार्यकाल इनके रहे हैं। यह पूर्व मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी के पुत्र थे। राज्य में 3 बार 1969, 1975, 1989 में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय में लगाया गया और हिंदी दैनिक समाचार पत्र महाकौशल के संपादक भी रहे हैं। इसके बाद श्री प्रकाश चंद्र सेठी, राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। ये 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। एशियाई विकास बैंक में भारत के गवर्नर नियुक्त हुए थे। एडीबी, एशियाई विकास बैंक में भारत से गवर्नर नियुक्त हुए थे। आपातकाल के समय ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रकाश चंद्र सेठी। श्री कैलाश चंद्र जोशी की बात करें तो हाटपिपलिया देवास से इनका संबंध है।
भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं कैलाश चंद्र जोशी। भारतीय राजनीति के संत, राजनीतिक संत के रूप में ये प्रसिद्ध है। 1977 के निर्वाचन में जनता पार्टी दल में मुख्यमंत्री चुने गए थे ये, और मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे। श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा की बात करें तो इनका जन्म मंदसौर में हुआ था और 2 बार मध्य प्रदेश, इनका कार्यकाल 1978 से 1980 तक, और यह मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। वीरेंद्र कुमार सकलेचा 1962 से 1967 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। हम सुंदरलाल पटवा जी की बात करें तो जन्म स्थान कुकुड़ेश्वर नीमच में हुआ था। बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री है और इनके समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इन्हें राजनीति में विधान गौरव की उपाधि दी गई, विधान गौरव की उपाधि दी गई थी, और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन भी इन्हीं के समय में, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और दोनों बार इनके समय में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। हम बात कर रहे हैं अर्जुन सिंह जी, जन्म स्थान चुरहट सीधी में हुआ था। 3 कार्यकाल इनके हैं, 1980 से 1985। फिर दूसरा कार्यकाल मात्र 1 दिन के लिए, 11 दिन 1985 से 12 दिन 1985। व्यक्ति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल यहाँ पर देखें, मात्र 1 दिन के लिए अर्जुन सिंह जी। और फिर उसके बाद में 1988 से 1989 भोपाल गैस कांड के समय मुख्यमंत्री रहे हैं। 11 मार्च 1985 को 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री भी रहे। केंद्रीय वाणिज्य मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे हैं। फूलन देवी के आत्मसमर्पण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और अर्जुन सिंह पंजाब के राज्यपाल भी रहे। श्री मोतीलाल वोरा की बात करें तो ये नागौर राजस्थान में इनका जन्म हुआ है। 2 कार्यकाल इनके रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के पद पर भी कार्यरत रहे हैं ये, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। श्री दिग्विजय सिंह की बात करें तो इनका जन्म इंदौर में 1993 से 1998 और 1998 से 2003 तक लगातार 10 वर्ष तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार। राघवगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विभाजन के समय मुख्यमंत्री रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ 2000 में, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह जी थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश से ये राज्यसभा सदस्य है। मध्य प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। जो 1995 में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे। पंचायती राज और नगरीय स्थानीय स्वशासन अर्थात 1993-94 का जो पंचायती राज अधिनियम बना, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे। उसके बाद सुश्री उमा भारती जी की बात करें तो इनका जन्म डुंडा टीकमगढ़ से हुआ था। 2003 से 2004 तक रहे। ये पहली महिला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की। केंद्र में जल संसाधन मंत्री भी रह चुकी हैं। इनके बाद में श्री बाबूलाल गौर जी, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। 2004 से 2005 तक बुलडोजर मंत्री के नाम से मशहूर, और गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए इन्होंने सत्याग्रह चलाया था। गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए सत्याग्रह चलाया था। हम कमलनाथ जी की बात करें तो जन्म स्थान इनका कानपुर उत्तर प्रदेश में। 2018 से 2020 तक लगभग 15 महीने की इनकी सरकार रही। इससे पूर्व केंद्र में परिवहन मंत्री, शहरी विकास मंत्री, वाणिज्य उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। इंडिया सेंचुरी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, इंडिया सेंचुरी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। राजनीति में इन्हें युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। और कमलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से 9 बार लगातार सांसद रह चुके हैं। हम वर्तमान मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, श्री शिवराज सिंह जी चौहान। इनका जन्म जैतगांव बुधनी सीहोर में हुआ था। जैतगांव बुधनी सीहोर में हुआ था। कार्यकाल इनका 4 कार्यकाल, चौथा कार्यकाल चल रहा है। पहली बार इन्होंने 29 नवंबर 2005 को शपथ ली थी और ये कार्यकाल 12 दिसंबर 2008 को पूरा हुआ। दूसरा कार्यकाल इनका शुरू हुआ 12 दिसंबर 2008 से लेकर 13 दिसंबर 2013 तक। तीसरा कार्यकाल इनका 14 दिसंबर 2013 से 16 दिसंबर 2018 तक।
और उसके बाद में बीच में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जो कमलनाथ जी सरकार में थे 17 दिसंबर 2018 से 22 मार्च 2020। इसके बाद में पुनः शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली 23 मार्च 2020 से। तो चौथी बार शपथ लेने वाले मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। इनका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बुधनी है और शिवराज सिंह चौहान सबसे लंबे समय तक रहने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 30 दिन तक मंत्रिपरिषद के बिना कार्य करने वाले मुख्यमंत्री है। सलकनपुर की बिजासन माता इनकी आराध्य देवी है और बढ़ता मध्य प्रदेश इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। हमने एक बात बताई थी अभी कि गोविंद नारायण सिंह जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 1967 से 69 तक, तब विजया राजे सिंधिया सदन की नेता थी। तो हमने अस्थायी कार्यपालिका पढ़ा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के रूप में। अब हम स्थायी कार्यपालिका की बात करेंगे। तो स्थायी कार्यपालिका में पूरा प्रशासनिक वर्ग आता है, जिलाधीश, IAS, IPS, डिप्टी कलेक्टर, उप जिलाधीश, तहसीलदार, SDM, सब कुछ जो है ये कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश के सचिवालय का नाम वल्लभ भवन। मध्य प्रदेश के सचिवालय का नाम क्या है? वल्लभ भवन है, जो कि अरेरा हिल्स भोपाल में स्थित है। राज्य का प्रथम नागरिक सेवक होता है। राज्य का प्रथम नागरिक सेवक कौन होता है? या लिखने में थोड़ी सी मिस हो गया है। तो राज्य का प्रथम नागरिक सेवक कौन होता है? तो इसका उत्तर है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव जो होता है वो राज्य का प्रथम नागरिक सेवक होता है। मुख्य सचिव सीनियर IAS अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव श्री HS कामत थे और एकमात्र महिला सचिव श्रीमती निर्मला बुच थी। दूसरे जो सचिव थे वो RCVP नरोन्ना थे। और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव वो है इकबाल सिंह बैस जी है, जो 24 मार्च 2020 में इनकी नियुक्ति हुई थी और निरंतर अभी ये बने हुए हैं। इनके नाम पर एक RCVP रेनॉल्ड कार्टलन विवान पियडेड RCVP। तो इन्हीं के नाम पर RCVP नरोन्ना प्रशासन एवं प्रबंध की अकादमी भोपाल में है, जहां मध्य प्रदेश के जितने भी लोक सेवा आयोग से चयनित अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति जो होती है, नियुक्ति के बाद में ट्रेनिंग इसी संस्थान में दी जाती है। तो RCVP नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर है? भोपाल में है। तो इस तरीके से आज हमने कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र कार्यपालिका को पढ़ने का प्रयास किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसे एक बार दो बार सुने, आंखें बंद करके सुने तो शायद बहुत कुछ समझ में आएगा आप लोगों के। तो मुझे पूरी आशा है कि इसमें से एक न एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में बनता रहेगा। तो इसे पढ़े और सार्थक पहल के साथ में जुड़े रहें। अगला जो टॉपिक होगा मध्य प्रदेश की न्यायपालिका से संबंधित होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सार्थक पहल बदलाव हमसे है एक ऐसा संस्थान है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो तैयारी है और प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, व्यापम द्वारा लिए जाने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबकी तैयारी निःशुल्क करवाता है। और जिसको भी हमारी ऑफलाइन क्लास अटेंड करना है, जिसकी फीस 0, कुछ भी फीस नहीं है, तो वो भी अटेंड कर सकता है। इसके लिए आप जो मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ 9424495294, एक बार पुनः सुने 9424495294, इस नंबर पर संपर्क करें और सार्थक पहल की जो एक पहल है निःशुल्क शिक्षा, उसका लाभ लेने की कोशिश करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।